प्यार में कोई धोखा दे जाए तो क्या करना चाहिए? जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। वैसे ही प्यार और धोखा जीवन के दो रूप हैं। अधिकतर लोगों को केवल प्यार नहीं मिलता, उन्हें धोखे का सामना करना पड़ता है। कुछ शाब्दिक धोखे का शिकार होते हैं तो कुछ मानसिक रूप से इससे त्रस्त होते हैं। इसलिए कभी भी किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास करते हैं वे ज़्यादा दुखी होते हैं। जिस तरह प्यार करना इंसान की फितरत है, वैसे ही धोखा देना भी इसमें शामिल है। जो इंसान साथी पर पूर्ण विश्वास करते हैं उनके टूटने के ज़्यादा उम्मीद होती है। हर इंसान श्रेष्ठ की उम्मीद में रहता है। उसे आपसे बेहतर साथी मिल जाएगा तो वह आपको छोड़ सकता है। कुछ लोग शादी के बाद भी धोखा देते हैं, लेकिन छुप कर। वे साथी को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन दूसरे के साथ रहने से भी नहीं चूकते। इसे चरित्र की श्रेणी में ना लें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो आसानी से मिल जाता है वो उसे छोड़ना मुश्किल हो रहा होता है। कई बार प्रलोभन इस तरह मजबूर कर देते हैं कि इंसान का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता। कुछ इस तरह के धोखे को स्वीकार करके साथी के साथ जीवन जीते रहते हैं। उनके मन में कड़वाहट तो होती है, लेकिन उस संबंध से प्राप्त होने वाली सुविधा को वो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। कभी बच्चे और कभी पारिवारिक बंधन उनके पांव जकड़ लेते हैं। अधिकतर अंधकारमय भविष्य के कारण भी वे संबंध को बनाए रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग साथी की बेवफाई के कारण रिश्ते नहीं तोड़ते, लेकिन खुद भी अन्य की तरफ मुखातिब होकर नए संबंधों से जुड़ जाते हैं। भारतीय समाज में रिश्ते आसानी से नहीं टूटते हैं। वर्तमान में इसी धोखे के कारण ओपन मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप का विचार चला है, जिसके कारण शादी तोड़ने और जोड़ने में लगने वाले पैसे का खर्च बच जाता है। लेकिन इंसान मानसिक रूप से धोखे के लिए तैयार होता है। संबंध टूटने पर उसे ज़्यादा दुख नहीं होता। प्यार में धोखा मिलने पर यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हो तो तलाक भी ले सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है। तलाक होने पर इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाता है। उसे संभलने में बहुत समय लग जाता है। आप धोखे मिलने की हालत में अपने किसी काम में व्यस्त होने के बारे में सोचें। जब इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से काम करता है तो उस पर दुख का असर कम हो जाता है। जीवन में खाली न रहें। जो खाली रहते हैं उन पर प्यार और धोखा ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। यदि आप इन दोनों को जीवन का हिस्सा समझकर जिएंगे तो आप स्थिर रह सकेंगे। आप बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आज के समय में किसी पर आंखें बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। जहाँ विश्वास होता है वहीं पर विश्वासघात भी होता है। यह जीवन केवल आपका, इसलिए धोखा देना इंसान की फितरत है। इसलिए मन को तसल्ली देकर आगे निकल जाना चाहिए। आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसने जीवन में कभी धोखा ना खाया हो। यह धोखा प्यार के अलावा अन्य रूप में भी मिलते रहते। जवानी के समय इंसान कोमल होता है, लेकिन आप देखोगे बुढ़ापे तक आते आते अधिकतर लोग कठोर हो जाते हैं। उनकी कठोरता का कारण भी जीवन में मिलने वाले धोखे ही होते हैं। आपको कोई भी बाहरी इंसान सुख देने नहीं आया, बल्कि जो भी आपके पास आता है वह आपके पास आकर अपने दुख को दूर करना चाहता है। यानी वह सिर्फ सुख पाने के खातिर ही आपके पास आता है। अगर आपके पास आकर उससे दुख मिलता है तो वह सुख के कारण किसी और की तरफ सरक जाएगा और कभी भी आपको धोखा दे सकता है।
कोई भी संबंध 7 जन्मों का नहीं होता। यदि आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। आजकल इंसान स्वार्थी होता है, वह हमेशा सुख की खोज में रहता है। आप इस बात को समझ लेंगे तो उस दिन किसी का दिया हुआ धोखा आपको दुख नहीं पहुंचा सकेगा। हम लोग अधिकतर किताबों और सोशल मीडिया में घूमकर काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर लेते हैं, जो कि वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग होता है, जिसके कारण हमें ज़्यादा दुख महसूस होता है। जबकि आपको वास्तविक दुनिया के बारे में नज़र डालनी चाहिए, तभी आप सुखी रह सकोगे। शरीर आपका है, सुख देना आपका फ़र्ज़ है। बाहरी दुनिया तो आपको दुख देगी, लेकिन आपको केवल अपने शरीर को सुख देना है। तो आप सुख क्यों नहीं दे रहे? क्यों दूसरों को दुख से इतना प्रताड़ित हो रहे हो कि खाना पीना तक छोड़ देते हो, और यहाँ तक कि एक दिन आत्महत्या तक कर लेते हो, जिससे आपके अपने परिवारजनों को बहुत दुख होता है। आपको बुरे के बारे में सोचने से परहेज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप बुरे के बारे में सोचोगे तो सावधान रहोगे, सतर्क रहोगे, लोग आपको धोखा